संजय शर्मा जी, हमारे कैप्टन ज्योति प्रकाश जी, सोशल मीडिया के जीवन कुमार जी, बाकी मंच पर सभी सम्मानित मंच और विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हमारे प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद मेंबर, आप लोग बाबा की जयंती के ऊपर यहाँ पर पधारे। इसके ऊपर पधारने पर आपका भी और हमारे आज के मुख्य अतिथि का भी बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में हमारे NSUI महिला कांग्रेस, सेवा दल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के और ब्लॉक के यहाँ पर साथी आए हैं, और साथ में मैं प्रेस बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इनके माध्यम से हमारे जो भी समाचार होते हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान आता है। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। महोदय जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर बहुत वक्तव्य हैं बोलने वाले, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हम सभी समाज के जितने वर्ग हैं उनको एक मौका मिलता है कि उनकी जयंती के ऊपर इकट्ठे होकर उनको हम नमन करें। बाबा की जो देन हमें संविधान से मिली है, एक हमारे लिए नहीं है, हमारे वर्ग के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए बाबा जी ने सबके लिए बराबर बनाया है। लेकिन महोदय, हमें गर्व है कि अगर संविधान ना होता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन बाबा जी ने हर वर्ग के लिए संविधान बनाया है। हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है और लड़ते हैं, और इस चीज़ को, संविधान को बरकरार जो आज तक रखा है, जैसे माँ बच्चे को उंगली से पकड़कर चलाना सिखाती है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमें उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया है, संविधान की रक्षा की है। और कांग्रेस कहते हैं हमारी जननी है, और कांग्रेस हमारी जननी है। हम भी कहते हैं कि कांग्रेस हमारी जननी है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब पीछे आपने अखबारों में पढ़ा, देखा, सुना, आरक्षण के बारे में उनकी प्रतिलिपियाँ जलाई गई, खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान के आगे वो कुछ नहीं कर सके, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जजों को भी उसका फैसला जो वो सही लेना पड़ा। अगर जिन्होंने फैसला नहीं लिया तो उनकी वहाँ से ट्रांसफर कर दी या सेवानिवृत्त कर दिए। तो भाइयों, सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर संविधान को आपने जीवित रखना है तो कांग्रेस पार्टी को एक मत होकर लाना है। कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस ने इतना किया है। आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं आपके सामने हैं, जैसे भी हैं, हम अगर 50 साल पीछे चले जाते हैं तो हम अपने अतीत को देखते हैं तो हम क्या थे और आज हम क्या हैं।
जिस देश में सुई तक नहीं बनती है, आज वो देश कहाँ पहुंचा है। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान लाना चाहता हूं कि ये मातृशक्ति भी बैठी है, सभी बैठे हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि महंगाई हमारी इतनी बढ़ गई है कि रात को अगर भोजन गरीब आदमी ने करना है, उसको बनाने के लिए मुश्किल होती है। सिलेंडर का क्या रेट था, आज सिलेंडर 1100, कल हमने घर में भरवाया तो 1122 रुपए का सिलेंडर भरा। और ये कहते हैं कि आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमारे टाइम में क्या 320 का सिलेंडर भी था, आज कहां पहुंच गया, तेल कहां पहुंच गया। मनरेगा में हर लोग काम करते थे, मनरेगा को बंद करने के कगार पर चले गए। मनरेगा में अभी तक भी लोगों को जो उन्होंने पैसा कमाया उसके दिहाड़ियां नहीं मिल रही हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, घोषणा बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इनके जो लुभाने विचार है, आप लोगों को 15-15 लाख रुपए का इन्होंने ये दिया कि लोगों ने दिया कि आपको 15-15 लाख आपके खाते में आएगा, आपके खाते में आया। अब भाई सुरेश जी ने मेरे से पहले बाबा जी की जीवनी में संक्षिप्त आपको बताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे लोगों के पास जमीनें नहीं होती थी। एक अगर पौधा लगाना होता था उसके पास वो जमीन नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के टाइम में जो हम लैंडलेस लोग थे उनको 10 कनाल 11 मरले जमीन जो है वो हर परिवार को दी है। तो उस वक्त भी क्या हुआ, उस वक्त भी पक्षपात हुआ था। जो ये बीजेपी के लोग थे, इन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाकर कि ये ठेकेदार का काम करता है, ये नौकरी करता है, इसको लेना, लेकिन वो लैंडलेस था, उसका राइट था, उसको मिलनी थी, वो जमीन भी मिली क्योंकि उसके पास भूमि थी नहीं। लेकिन उस वक्त भी हमारे लोग वंचित रह गए। मुझे मैं आपके ध्यान लाना चाहता हूँ, आप बहुत और हिमाचल प्रदेश के भविष्य हैं। हमारे लोगों को 65 में पंचायत ने जमीनें दी थी पट्टे के ऊपर 5 साल के लिए। उसके बाद वो जमीनें उन्हीं लोगों के पास रही, कोई विभाग वहाँ पर कोई नहीं आया। उन लोगों ने वहाँ पर अपने मकान डाल लिए, अपने खेत बना लिए, उनमें बगीचे लगा दिए, लेकिन वो उन लोगों के नाम वो जमीनें नहीं हुई। अब पीछे में अखबार में पढ़ रहा था कि जिसका 12 साल तक कब्जा बरकरार रहता तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये सिर्फ कागजों तक है महोदय। लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा कि जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके पास पट्टे पे जमीन है और उनको दी गई है, और जो लैंडलेस हैं जिन्होंने आज भी कब्जे किए हैं, तो एक विधानसभा में ये आप इस चीज को रखें। और भगवान ने चाहा हमारी सरकार जो है वो 2022 में हमारी सरकार आएगी, आप उसके मुखिया होंगे, तो इन बातों को आपने मद्देनजर रखे। तो इन्होंने इन लोगों को रेगुलराइज कराना है सर, क्योंकि इसमें प्रावधान है। हमारा भी, मैं आपको बताऊं, हमारा एक केस चला हुआ है जिसके हम भुक्तभोगी हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसके बीच में। 2005 से हमारा केस चला हुआ है, जमीनें हमें मिली हैं, हमारी दाखिलदार चढ़ी हुई है। हमारे ऐसे था कि जमीन कहीं और है कागजों में, कब्जा में हमारा कहीं और है। और एक 95 की नोटिफिकेशन आपके सरकार के द्वारा हुई थी कि उसमें पैरा नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि अलौटी की कब्जा कहीं और है और जमीन कहीं और है उसकी, तो उसको वही एडजस्ट करना है, उसकी प्रपोजल बननी है, उसके ना अनुसार भी हमने प्रपोजल बनाई और वो रेगुलाइज होगी। रेगुलाइज वो 2017 में रेगुलाइज होती है और वो 2017 के बाद 2020 में फिर वो रिव्यू कर देते हैं। हालांकि हम उसके पात्र थे और हमें वो मिलना चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उसको मैंने फिर वो प्रोसेस में चलाया हुआ है। जो काम करने वाले हैं वो तो करते हैं। अगर किसी भाई का कोई ऐसा केस हो वो मेरे से मिले, अगर ऐसा केस हो तो उसको एक साथ हम लड़कर उसको हम रेगुलराइज कराएंगे। लेकिन महोदय मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको पटे भी नहीं हैं, उन्होंने जमीनें
बनाई हैं, खेत हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके कब्जे हैं, लेकिन वो रेगुलाइज नहीं हो रहे हैं। तो उनको आपने भी रेगुलर कराने का प्रयास करना है। हाँ, मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमीरपुर के करमचंद जी, बोरंज के दीप कुमार जी, सुजानपुर से सुखदेव जी और बरसर से हमारे छोटे भाई कृष्ण जी, सॉरी प्रोटोकॉल में छूट गए होंगे, तो मैं इनका भी इस सभा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी का नाम लूँगा तो बड़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आप लोगों का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कमल। धन्यवाद जी। अब मैं एक हमारी थोड़ी सी कमेंट्री है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ 1.5 मिनट की है, उसको देखना है आपने, और उनके संघर्षों के बारे में आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन से संघर्ष किए। सिर्फ 1.5 मिनट की है। धन्यवाद जी। हमारे बीच में इंटेक के राजीव राणा जी, कैप्टन ज्योति प्रकाश जी जो ब्लॉक अध्यक्ष सुजानपुर के हैं, मनोहर लाल जी, राजेश पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी, सुक्रांत पाटिया जी, मोंटी संधू जी, विश्व शर्मा जी, पत्रकार बंधु ओम प्रकाश नदौन से, अश्विनी लंबरदार जो मेरे कोलीग हैं, श्याम सिंह जी, रजनीश गांधी जी, अश्विनी ब्लॉक अध्यक्ष जो यूथ कांग्रेस के, अश्विनी जी ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, इनका भी मैं यहाँ पर आने का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारी जो टीम है उनको थोड़ा निवेदन करूँगा कि वो श्याम सिंह जी को, सॉरी सुखू जी श्याम सिंह जी को सम्मानित करेंगे। हाँ जी, इसके बाद सॉरी थोड़ा प्रोटोकॉल से थोड़ा बाहर चला गया हूँ मैं। श्री सुरेश कुमार जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी हमारे चीफ गेस्ट जो है हम सम्मानित करेंगे, श्री सुरेश कुमार जी को। कैसे करते हैं?